नमस्कार दोस्तों, आज के किरदार सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के किरदार इस कार्यक्रम के आज के हमारे शायर है महान शायर मिर्जा गालिब साहब। मिर्जा गालिब साहब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्लाह बेग खान है, जो अपने तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं। मिर्जा गालिब साहब उर्दू और फारसी भाषा के एक महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर भी माना जाता है और इन्होंने फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का काम भी किया। हालांकि इससे पहले भी मीर तकी उर्फ मीर को इस वजह से जाना जाता है, लेकिन गालिब की जो लेखन शैली है वो बिल्कुल ही अलग है। यही कारण है कि हम इनको आज के इस एपिसोड में लेकर आए हैं। बात करते हैं इनके जीवन की। तो गालिब साहब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ और ये 1869 तक इस जहां में रहे और ब्रिटिश राज में इन्होंने अपने कसीदे पढ़े। इनकी विधाओं की बात करें तो इन्होंने गज़ल, कसीदा, रुबाई, किता और मरसिया में लेखन कार्य किया और प्यार, विरह, दर्शन और रहस्यवाद जो है इनका लेखन विषय रहे। गालिब तखल्लुस से लिखने वाले मिर्जा मुगल काल के आखिर शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब को इनकी उर्दू गजलों के लिए भी याद किया जाता है। इन्होंने अपने बारे में भी स्वयं लिखा है कि हैं और भी दुनिया में सुख नवर बहुत अच्छे, कि है दुनिया में सुख नवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां है। और तो आप इन पंक्तियों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस श्रेणी के शायरों में शुमार थे। तो अब बात करते हैं इनके कुछ बेहतरीन शेरों और गज़लों की। तो आइए बढ़ते हैं कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कि आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होते तक। कब वो सुनता है कहानी मेरी और फिर वो भी जुबानी मेरी। कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे दिल के अरमां, फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। बेखुदी पे सबब नहीं गालिब, कि बेखुदी पे सबब नहीं गालिब, कुछ तो अच्छा है जिसकी पर्दादारी है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हालांकि मैंने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन ये बेहतरीन शायरों में शुमार है। कि हजारों ख्वाहिशों में ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे दिल के अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। कि मौत तो एक दिन मुअय्यन है, कि मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही।
कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आ गया। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत नहीं आती है पर नहीं आती। रेखते हैं कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। आईना क्यों ना दूं कि तमाश कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोश कदह से बज़म चिराग किए हुए। ये ना थी हमारी किस्मत की विसाल यार, होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ हमें कि हम बतलाए क्या। वो आए घर से हमें खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरी किस्मत में गम गर इतना था, दिल भी या रब भी कई दिए होते। गैर महफिल में बोसे जाम के, हम रहे यूं तिश्ना लब पैगाम के। तो ये थे मिर्जा गालिब साहब के कुछ चुनिंदा शेर जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर भेजें, और इस कार्यक्रम के लिए कोई विशेष सुझाव आपके पास है तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर भेजें। हम कार्यक्रम को आपके सुझाव के हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे। तो मिर्जा गालिब साहब का इसके अलावा भी बेहतरीन और विस्तृत लेखन क्षेत्र में जो है योगदान रहा है। आप इनके और भी कृतियों को इंटरनेट के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले सेगमेंट में एक और बेहतरीन शायर या लेखक के साथ। और आज के किरदार कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस कार्यक्रम में क्या बदलाव और क्या सकारात्मक चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, और ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।